The terms used in inheritance: class, child class, parent class, and reusability. Okay. Now see the syntax of Java inheritance. Syntax क्या है? Class लिखना है. Class is a keyword, okay, to define the class. Class, subclass name, extends, superclass name. इसका meaning क्या है? Let us consider class B. In subclass name you can write B. Superclass name में you can write A. Okay. तो see, extends keyword का meaning ये है inherit the of parent class. Extends keyword का meaning क्या है? Inheriting the features of parent class. तो extends लिख रहे means हम लोग क्या कर रहे हैं? We are going to inherit the features of parent class. तो suppose child class wants to inherit the features of parent class. तो कैसे लिखना है? तो एक child class को क्या करना है? Inherit करना है features of child class wants to inherit the features of parent class. तो how to define it? क्या कैसे लिखना है? child class का name लिखना है और बीच में क्या लगाना है? दोनों child और parent class के in middle you have to write extends. क्या keyword है वो? extends keyword है. extends keyword है. एस भी नहीं मिला एरर थ्रो करेगा. कीवर्ड है ये, extends keyword. ओके. देन अपने ब्लॉक में तो मेथड्स एंड फील्ड्स डिफाइन कर सकते हो जो भी. ये सिंटैक्स याद रखना है. इनहेरिटेंस का क्लास, उसके बाद सब क्लास नेम, एक्सटेंड्स, यहाँ पे आएगा सुपर क्लास नेम. ओके. Now see the extends keyword indicates that you are making a new class that derives from an existing class. Extends keyword क्या indicate करता है? कि that you are making a new class, means तुम एक कोई new class बना रहे हो और वो new class क्या कर रहा है? It derives the features of existing class. It derives the features of existing class, that is super class. Okay. Now see Java inheritance example. यहाँ पे as displayed in the above figure, programmer is the subclass और child class और derived class. अलग अलग वर्ड है ना, समझ रहे हो? प्रोग्रामर का you can say it is child class, subclass और derived class. And employee is the super class or you can say parent class. और कौन सा वर्ड है? base class. 3 वर्ड्स है ना, समझ रहे हो? parent class, super class and base, ये 3 वर्ड्स है यहाँ. और child के लिए चाइल्ड क्लास है, सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है और derived class है. Okay. So as see in the above figure, programmer is the subclass and employee is the super class. समझ रहे हो? The relationship between these two classes is programmer is a employee. क्या relationship है? Programmer it is a employee only, right? दोनों के बीच में relationship क्या है? Programmer is a employee. Programmer is a employee. दोनों relate कर रहे हैं दूसरे से. Okay. So it means that programmer is a type of employee only. जो प्रोग्रामर है वो किसका टाइप है? कोई एम्प्लॉय होगा ना ऑर्गेनाइजेशन का. प्रोग्रामर इज अ टाइप ऑफ एम्प्लॉय. नाउ सी व्हाट वी आर डूइंग इन एम्प्लॉय क्लास. वी विल टेक वन एट्रीब्यूट. कौन सा? सैलरी लेंगे फ्लोट में. अब प्रोग्रामर को क्या मिल रहा है? बोनस मिल रहा है. वो किस पे लेंगे हम लोग? इंटीजर में ले रहे हैं. ओके. तुम फ्लोट भी ले सकते हो, इट इज अप टू यू. ओके. नाउ सी दिस प्रोग्राम. सभी प्रोग्राम को गो थ्रू करेंगे. मैं कुछ नहीं बोलूंगी, यू हैव टू गो थ्रू. प्रोग्राम देखो स्टेप बाय स्टेप क्या है. सिंपल प्रोग्राम है. इन प्रोग्राम में जस्ट शो करना है कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस और कुछ नहीं. क्लास नेम है, राइट है कि नहीं? फिर उसके अंदर हम लोग ले रहे हैं वन एट्रीब्यूट बाय डिफाइनिंग सैलरी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं. उसका डेटा टाइप वी आर टेकिंग फ्लोट. यू कैन टेक इंटीजर आल्सो, इट इज अप टू यू. कितना 1000 है? ये 40,000 है. ओके. देन ये क्लास अभी क्लोज हो गया. ठीक है. नाउ वन मोर क्लास वी आर क्रिएटिंग. लेट्स टेक क्लास नेम. क्या है? क्लास नेम इज प्रोग्रामर. क्लास नेम इज प्रोग्रामर. अभी हम लोग लिखे एक्सटेंड्स. ये क्या है? सुपर क्लास. ये कौन सा क्लास बन गया? चाइल्ड क्लास है. ये कौन सा क्लास है? चाइल्ड क्लास और सब क्लास है. ये कौन सा क्लास है? जो एक्सटेंड्स कीवर्ड के बाद में होता है वो हमेशा
पेरेंट क्लास होता है, जो एक्सटेंस कीवर्ड के पहले होता है वो होता है चाइल्ड क्लास। तो प्रोग्रामर एक्सटेंस, आइए एम्प्लॉय एज इट इज लिखे हम लोग, ठीक है, हमारा पेरेंट क्लास का नेम है। नाउ व्हाट वी आर डूइंग इन प्रोग्रामर क्लास, एक्सटेंस किए मतलब व्हाट वी कैन डू नाउ, if we are extending some class का मीनिंग क्या है, we can inherit the features of that class, समझ रहे हो, we can inherit the features of parent class, यूज कर सकते हैं उसके फीचर्स पेरेंट क्लास के। ओके, नाउ मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, वन मोर एट्रीब्यूट आई एम डिफाइनिंग, बोनस। क्या डिफाइन कर रहे हैं हम लोग, बोनस कितना है, 10,000 है। ओके, बोनस। देन इन मेन मेथड क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप बताओ, ये लाइन का मीनिंग क्या है। इन मेन मेथड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोग्रामर क्लास, क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन से क्लास का, प्रोग्रामर क्लास का, ऐसे ही करते हैं ना ऑब्जेक्ट क्रिएशन। देन व्हाट वी आर डूइंग, टू प्रिंटिंग स्टेटमेंट, टू प्रिंटिंग स्टेटमेंट में से व्हाट वी आर डूइंग, फर्स्ट प्रिंटिंग स्टेटमेंट जो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, मतलब अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम है, मीन्स यहाँ पे तुम एबीसी भी लिखोगे तो एग्जीक्यूट हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोग्राम है। बट गुड प्रोग्रामर को हमेशा क्या लिखना चाहिए, जो प्रोग्रामर का एम है वही लिखना चाहिए, समझ रहे हैं पॉइंट। प्रोग्रामर सैलरी इज, ये डबल कोट्स में है, नाउ आई वांट टू प्रिंट सैलरी एंड बोनस, क्या प्रिंट करना है मुझे, सैलरी एंड बोनस। तो सैलरी एंड बोनस कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पे कौन सा साइन लगा है, प्लस, क्यों मुझे, क्योंकि क्या करना है, अभी नाउ समझो हाँ बात को। क्लास, प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है मुझे ये बताओ, प्रोग्रामर क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है, स्मॉल पी है ये, ठीक है, स्मॉल पी, ये जो ऑब्जेक्ट जो है क्लास का ये यूज कर रहे हैं, देन डॉट वी आर एक्सेसिंग सैलरी, देन पी ऑब्जेक्ट जो है क्लास का वो यूज करके वी आर एक्सेसिंग बोनस। अभी सुनो यहाँ पे, डायरेक्टली तो ये पता है सब कुछ नहीं यूज कर सकते सैलरी बोनस, ऑब्जेक्ट के साथ में हम हमेशा यूज करते हैं, समझ रहा है बात। तो ऑब्जेक्ट डॉट क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट सैलरी, क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट बोनस, तो ये सिंपली प्रिंट आउट दे देगा, मतलब प्रिंट, इट विल प्रिंट 40,000 10,000। बट अभी तुम सोच रहे इनहेरिटेंस का यूज हो गया, सी हम लोग ने सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए चाइल्ड क्लास का, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, हम लोग किसका ऑब्जेक्ट बनाए, चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट से हम लोग ने पेरेंट क्लास के भी एट्रीब्यूट को कॉल किए कि नहीं किए, हम लोग ने वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ ओनली चाइल्ड क्लास, ये चाइल्ड क्लास है कि नहीं, प्रोग्रामर है या नहीं, हाँ, तो वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट यूज करके वी आर कॉलिंग द एट्रीब्यूट ऑफ पेरेंट क्लास एज वेल एज चाइल्ड क्लास। क्यों ऐसा, बिकॉज जब प्रोग्रामर ने क्या किया, एक्सटेंड्स कीवर्ड लगा के चाइल्ड क्लास ने क्या किया, एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज किया है, और आगे क्या लिखा हुआ है, पेरेंट क्लास का नेम, उसका मीनिंग क्या है, चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास के एट्रीब्यूट्स हम लोग यूज कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके वी कैन कॉल द एट्रीब्यूट ऑफ पेरेंट क्लास आल्सो। किए कि नहीं किया, क्लियर है, किसको डाउट है इसमें। तो क्या मिला आउटपुट, प्रोग्रामर सैलरी 40,000, ये जगह पे क्या आएगा, ये लाइन का मीनिंग क्या है, ये तो ऑब्जेक्ट है, प्लस लगाना है, मैंने अभी एक्सेसिंग द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट को एक्सेस करेगा, कैसे लिखना है आगे, प्लस साइन लगाना है एक्सेस करने, देन ऑब्जेक्ट का नेम लिखो डॉट सैलरी, ऑब्जेक्ट, जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, so to call any attribute we have to create the object, उसको कॉल भी कैसे करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करना है, तो ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट सैलरी, दूसरा ऑब्जेक्ट डॉट एट्रीब्यूट कौन सा, दूसरा बोनस है, तो ये लाइन की जगह पे क्या आ जाएगा, 40,000 को वो कॉल कर लेगा, ये लाइन क्या करेगा, इट विल कॉल 10,000, समझ लो, इट विल कॉल द वैल्यू ऑफ बोनस, तो बोनस का वैल्यू क्या है 10,000, आउटपुट क्या आएगा, प्रोग्रामर सैलरी इज 40,000 एंड बोनस ऑफ प्रोग्रामर इज 10,000। अगर अच्छा ये कोई मुझे बताएगा यहाँ पे 0.0 क्यों आया, हाँ क्योंकि 40,000 तो इंटीजर वैल्यू है, कोई पॉइंट है इसमें नहीं, बट वी हैव टेकन फ्लोट, तो उसने एक 0 लगा के दे दिया, ये तो इंटीजर वैल्यू और इंटीजर ही लिया तो क्यों लगाएगा, समझ रहे हो। ये प्रोग्राम क्लियर है सबको, एक बार गो थ्रू करो, देन वी विल सी द नेक्स्ट वन। इसमें जस्ट इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज हुआ, कुछ नहीं है, एक पेरेंट क्लास है, चाइल्ड क्लास है, प्रोग्रामर क्या कर रहा है, पेरेंट क्लास
पेरेंट क्लास को क्या कर रहा है, इनहेरिट कर रहा है। इनहेरिट मीन्स वी कैन यूज द फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास। तो इनहेरिट करने के लिए एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया जाता है। एंड आफ्टर द एक्सटेंड्स कीवर्ड ऑलवेज यू हैव टू राइट द पेरेंट क्लास नेम, एंड बिफोर द एक्सटेंड्स कीवर्ड यू हैव टू राइट द चाइल्ड क्लास नेम। ये प्रोग्राम में सिर्फ एक पेरेंट क्लास है, वन पेरेंट क्लास एंड वन चाइल्ड क्लास। पेरेंट क्लास एम्प्लॉय, चाइल्ड क्लास प्रोग्राम। Is it clear everyone? Next start करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तारिक, आशीष, सरफराज, नगीमुद्दीन। Now let's see types of inheritance in Java. Types देखना है। Types of inheritance: single, multi-level, hierarchical. Single, multi-level और hierarchical. Let's see this. Single क्या होता है? See, single inheritance का meaning है when a class inherits another class. जब एक क्लास दूसरे क्लास को इनहेरिट करता है उसको हम बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। फॉर एग्जाम्पल सी, डॉग क्लास इनहेरिट्स दी एनिमल क्लास। अगर एक सी इफ वन पेरेंट क्लास और वन चाइल्ड क्लास है तो वो क्या है, सिंगल इनहेरिटेंस। कौन सा टाइप है वो, सिंगल। जब एक पेरेंट क्लास है और एक चाइल्ड क्लास है तो वो कौन सा टाइप है, सिंगल इनहेरिटेंस बोल सकते हैं हम लोग उसको। ओके, तो यहाँ पे मुझे बताएगा कोई कौन सा पेरेंट है और कौन सा चाइल्ड है प्रोग्राम में। ये प्रोग्राम सिंगल इनहेरिटेंस का। क्यों सिंगल, सी पहले ये समझो सिंगल इनहेरिटेंस का प्रोग्राम है, क्यों ऐसा मैं बोल रही हूँ, बिकॉज इसी में एक ही पेरेंट क्लास और एक चाइल्ड क्लास है। हाँ, पेरेंट कौन सा, चाइल्ड कौन सा? यस राइट, एनिमल जो है इट इज पेरेंट क्लास एंड डॉग इज चाइल्ड क्लास। तो सिंपल है, एक क्लास नेम लिखी मैंने और ये क्लास में एक मेथड डिफाइन करी। यू कैन डिफाइन एनी मेथड। ओके, तो यहाँ पे ईट मेथड का नाम मैंने क्या दी, ईट। आइए मेथड के ब्लॉक में जस्ट मैं प्रिंट करवा रही हूँ ईटिंग। क्या प्रिंट करवा रही हूँ, ईटिंग। देन अगेन ये क्लास क्लोज हो गया। देन वी आर क्रिएटिंग वन मोर क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल। ये लाइन में क्या हो रहा है, इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है। चाइल्ड क्लास जो है डॉग क्या कर सकता है अभी, ये लाइन लिखने के बाद, नाउ द चाइल्ड क्लास डॉग कैन इनहेरिट द फीचर्स ऑफ एनिमल क्लास। ये लाइन से यही होगा ना, डॉग क्लास कैन इनहेरिट द फीचर्स ऑफ एनिमल क्लास। ओके, और एनिमल क्या है, पेरेंट क्लास है। डॉग क्लास में आई एम क्रिएटिंग वन मेथड। मेथड का नेम क्या है, बार्क। ओके, बार्क में वी आर प्रिंटिंग बार्किंग। क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट कर रहे हैं बार्किंग। नाउ वन मोर क्लास आई एम क्रिएटिंग जस्ट टू डिफाइन द मेन मेथड, जस्ट टू डिफाइन द मेन मेथड ऑफ जावा। यही ना पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्गुमेंट एरे। ऑब्जेक्ट किसका बनाएंगे, चाइल्ड क्लास का डॉग। तो क्लास नेम ऑब्जेक्ट ऐसी बनाते हैं ना, इक्वल न्यू कीवर्ड अगेन राइट द क्लास नेम। Now see, by using the object of child class is a dog. Yes. So by using the object of child class, we can call the method of parent class as well as child class also. उसी का पार्ट है ना। By using the object of child class, we can call the method of parent class as well as child class. तो क्या आउटपुट आएगा, अगर हम लोग बार्क और ईट को कॉल कर रहे हैं, ये बार्क मेथड को एंड ईट मेथड को, तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा बार्किंग, ईट मेथड के लिए ईटिंग। किसी को कुछ डाउट है इसमें, ये प्रोग्राम में सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, एक पेरेंट क्लास है एक चाइल्ड क्लास है, ठीक है। देन वी हैव क्रिएटेड द ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास, देन by using the object of child class we are calling the methods of parent class as well as child class. Why we are means why we are able to call the parent class method with the help of child class object, समझ रहे हो क्या बोल रही हूँ। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट यूज करके हम लोग क्यों पेरेंट क्लास की मेथड को कॉल कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है ना
एक्सटेंस लिख दिया है, पेरेंट क्लास का नाम लिख दिया है, तो मीन्स क्या कर सकते हैं, चाइल्ड क्लास अभी पेरेंट क्लास पे जो भी मेथड फीचर्स जो भी डिफाइन है उसको यूज कर सकता है। तो चाइल्ड पेरेंट क्लास में क्या डिफाइन है, ईटी तो डिफाइन है, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करो चाइल्ड क्लास का, ईट को कॉल कर लो। क्लियर है सबको ये? तो ये कौन सा प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑफ सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज वन चाइल्ड क्लास एंड वन पेरेंट क्लास, वन पेरेंट एंड वन चाइल्ड। ओके, अभी ये प्रोग्राम ये देखो, मल्टीपल नहीं, मल्टी लेवल का फिगर देखो। नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज मल्टी लेवल। मल्टी लेवल, मल्टीपल और मल्टी लेवल अलग है, मल्टीपल और मल्टी लेवल अलग है। हाँ, मल्टीपल बाद में देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मल्टी लेवल है। कैसे दिया है देखो थोड़ा स्ट्रक्चर, क्लास ए है, बी है, सी है। फिगर देख लिए सब लोग ने, ए बी सी। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है फिगर से? हाँ हाँ समझा, क्लियर है तुम्हारा पॉइंट, मैं तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सी चाइल्ड क्लास, सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मीनिंग ये है, ये फिगर देखो, क्लास से पेरेंट क्लास है, समझो पहले, सी को मत देखो अभी। क्लास बी क्या है, चाइल्ड क्लास है, समझ रहे हो? क्लास बी चाइल्ड क्लास है, मीन्स क्लास बी क्या कर रहा है, क्लास ए की फीचर्स को यूज कर सकता है। इतना सबको समझ में आया होगा। अगर मैं एक और क्लास सी क्रिएट कर रही हूँ, ठीक है, तो जो चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास है ना, चाइल्ड क्लास कैन एक्ट एज पेरेंट क्लास फॉर अदर क्लास। एक पॉइंट समझ में आया क्या बोली मैंने? ये जो चाइल्ड क्लास है ना, बी चाइल्ड क्लास ए का है, बी चाइल्ड क्लास किसका है, ए का है, तो चाइल्ड क्लास कैन एक्ट एज पेरेंट क्लास फॉर अदर क्लास। समझ में आ रही है बात ये? ठीक है, अब इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या है, मल्टी लेवल यहाँ दिया रहेगा। सी मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का एग्जांपल यहाँ दिया है, ये रीड करने से अच्छा एक डायरेक्ट ये देख ले, कितने क्लास है बताओ मुझे, क्या क्या है इसमें। एनिमल पेरेंट क्लास है, डॉग चाइल्ड क्लास है, डॉग क्लास क्या कर रहा है, इनहेरिट द फीचर्स ऑफ पेरेंट क्लास। देन एक और वन मोर क्लास वी आर क्रिएटिंग, सपोज ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास का नेम है और ये थर्ड क्लास का नेम है। तो थर्ड क्लास तो जो है, थर्ड क्लास वैसा मत समझो, हाँ, थर्ड क्लास का जो नेम है वो क्या है, क्लास और क्लास नेम है। ओके, क्लास और न्यू क्लास नेम, हम लोग कोई भी एक न्यू क्लास नेम ले रहे हैं। एक्सटेंड्स किसको कर रहा है वो, अब इसको कर रहा है, तो इसका क्या मीनिंग है मल्टी लेवल में। अभी ये बेबी डॉग के लिए, बेबी डॉग के लिए डॉग क्या बन गया, पेरेंट क्लास बन गया कि नहीं? तो व्हेन द डॉग, वो खुद ही एक चाइल्ड क्लास है एनिमल के लिए, डॉग खुद क्या है, वो चाइल्ड क्लास है एनिमल के लिए, बट वो दूसरे क्लास के लिए अभी क्या बन गया, वो पेरेंट क्लास। तो व्हेन द चाइल्ड क्लास एक्ट as parent class for other class, when the child class act as parent class for other class, it is known as multi-level inheritance। ये समझ में आ रही है बात तुम लोग को? अभी ये क्लास एनिमल है, इसके अंदर एक मेथड ले उन्होंने, ईट। कौन सा मेथड लिए, ईट। उसके अंदर क्या प्रिंट करवा रहे, ईटिंग करवा रहे। ओके, डॉग ने क्या किए, डॉग क्या है मुझे बताओ, चाइल्ड क्लास है, और वो किसको यूज कर रहा है, एनिमल को यूज कर रहा है। एनिमल, डॉग के लिए एनिमल क्या है, पेरेंट क्लास है। डॉग के अंदर वन मेथड वी आर क्रिएटिंग, बार्क मेथड, जस्ट वी आर प्रिंटिंग बार्किंग। देन वन मोर क्लास वी आर क्रिएटिंग, क्लास थर्ड क्लास जो है सी वाला क्लास, क्लास नेम एक्सटेंड। तो क्लास बेबी डॉग क्या हो गया, ये चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास ऑफ डॉग, चाइल्ड क्लास ऑफ डॉग। तो डॉग क्या है, पेरेंट क्लास। एक्सटेंस के बाद हमेशा पेरेंट क्लास की नेम लिखते हैं हम लोग। देन हम लोग उसमें वीप, ओके, वीप एक मेथड क्रिएट कर रहे हैं, वी आर प्रिंटिंग वीपिंग। then to define the main method of java we are creating one more class, okay, class name। then what we will do, कौन सा ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बेबी डॉग का ही बनाएंगे ना, क्यों बेबी डॉग का बनाएंगे, सी,
अगर इफ वी आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बेबी डॉग, मतलब डॉग को कॉल हो जाएगा, डॉग के मेथड को कॉल हो जाएगा, ठीक है, डॉग के मेथड को कॉल हो जाएगा, मीन डॉग का मेथड एनिमल के मेथड को कॉल कर सकता है। तो कैसे रिसेंबल कर रहा है एक दूसरे, समझ लो, सी से बी से ई पे, ई नहीं ए पे, सी बी और ए ऐसा। तो इफ यू आर कॉलिंग दी इफ यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ बेबी डॉग, ठीक है, तो बेबी डॉग को ऑब्जेक्ट के थ्रू वी कैन कॉल वीव, बार और ईट। थ्री मेथड्स वी कैन कॉल ना, वीव, बार्क एंड ईट। तो क्या आउटपुट आने लगेगा, यहाँ पे देखो इसका आउटपुट आएगा वीपिंग, इसका बार्किंग, ईट का मेथड किधर, इधर ईटिंग। क्लियर है सबको ये? मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इज इट क्लियर एवरीवन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? और सेव कैसे करेंगे, फाइल नेम सेव करने के टाइम पे टेस्ट इनहेरिटेंस 2, राइट। कंपाइल एग्जीक्यूट सेम वे से करना है, जावा सी। हाँ, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली क्लास नेम टेस्ट इनहेरिटेंस 2 डॉट जावा एंड रन टू रन दी जावा class name, that means java test inheritance 2. Is it clear online students? Multi level, मल्टीपल नहीं देखेंगे अभी हम लोग, मल्टीपल बहुत कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वो लास्ट का जो इन लोग को रिजॉइन नहीं करवाएंगे, वो 10 मिनट्स में यहाँ देखेंगे। सी नाउ ये कंप्लीट करते हैं, वो 10 मिनट्स में देखते क्या है। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, ओके। व्हेन 2 और मोर क्लासेस इनहेरिट्स अ सिंगल क्लास, दो या दो से ज्यादा, व्हेन 2 और मोर क्लासेस किसको इनहेरिट कर रहे हैं, एक सिंगल क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं। व्हेन 2 और मोर क्लासेस इनहेरिट्स अ सिंगल क्लास, इट इज नोन एज हायरार्किकल इनहेरिटेंस, ओके। अभी एग्जांपल देखो, लेट्स टेक एग्जांपल। In the example given below, dog and cat class inherits the animal class। तो dog and cat क्या है, समझो चाइल्ड क्लास है, और दोनों चाइल्ड क्लास किस पे डिपेंड है, एक पेरेंट क्लास पे डिपेंड है, एक पेरेंट क्लास पे डिपेंड है। सो व्हेन 2 और मोर क्लासेस inherits a single class, it is known as inheritance। अभी ये प्रोग्राम देखो, अब मैं नहीं बोलूंगी, प्रोग्राम को गो थ्रू करो 2 मिनट्स के लिए। यहाँ फोकस करो, हाँ देखो ये डॉग और कैट क्या कर रहे हैं, दोनों लोग एनिमल यूज कर रहे हैं, डॉग एंड कैट। हाँ, मीन्स 2 चाइल्ड क्लासेस जो है डिपेंड्स ऑन 1 पेरेंट क्लास, यहाँ पे बोल सकते हैं ना, 2 चाइल्ड क्लास डॉग एंड कैट डिपेंड्स ऑन 1 पेरेंट क्लास एनिमल। When 2 or more classes depends on 1 parent class, it is called as inheritance। तो यहाँ पे एनिमल पेरेंट है, डॉग और कैट क्या है, डॉग और कैट चाइल्ड क्लास है। ये समझ में आ रहा है क्यों लिखा है यहाँ पे, कॉन्सेप्ट डिमॉन्स्ट्रेट करने। अच्छा, अभी इधर क्या हो रहा है, 3 मेथड्स लिए एनिमल में, समझो हमने ईट ले लिए, डॉग के लिए बार्क ले लिए, कैट के लिए मियाओ ले लिए, ओके। ईटिंग, बार्किंग और मियाओइंग, ओके। अभी ऑब्जेक्ट किसका बनेगा, ऑब्वियस से ये कैट का बना दो, कैट का बना दो ना, कैट का बनाओ तो क्या करेगा वो, एनिमल, एनिमल, ठीक है। अभी समझो, बात को समझो, ऑब्जेक्ट किसका बनाया हम लोग ने, बना दिए कैट का ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्रिएशन सबको पता है, क्लास ऑब्जेक्ट इक्वल न्यू कीवर्ड और क्लास। नाउ सी, कैट का ऑब्जेक्ट बना दिया मींस हम लोग मियाओ तो कॉल ही कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ रहे हो। तो सी डॉट ऑब्जेक्ट डॉट मियाओ। अभी क्या कर रहा है, सी डॉट ईट, एक्सटेंड किसको कर रहा है ये, एनिमल। एनिमल किधर है,
इधर एनिमल के पास कौन सा मेथड है, ईट, तो अभी सी डॉट ईट भी कॉल कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं कैट का, so we can call method of cat class as well as animal का। बट हम लोग अगर सी डॉट बार्क लिखेंगे, कैट के ऑब्जेक्ट से बार्क को नहीं कॉल कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज एक दूसरे पे नहीं डिपेंड है, ये दोनों किस पे डिपेंड है, पेरेंट क्लास पे डिपेंड है। समझ रहा है पॉइंट? जो डॉग है एनिमल को कर सकते हैं, हाँ वैसा कर सकते हैं। बट अभी यहाँ देखो, इफ यू आर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ कैट क्लास, किसको कॉल कर सकते हैं हम लोग? ओनली एनिमल, क्योंकि ये एनिमल को एक्सटेंड कर रहा है डायरेक्टली। ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है, कैट एंड डॉग आपस में इंटर रिलेटेड नहीं है। समझो, कैट और डॉग के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। कैट एंड डॉग खुद ही डिपेंड है किस पे, एनिमल पे डिपेंड है, बिकॉज दोनों एनिमल को ही एक्सटेंड करते हैं, आपस में इन दोनों का कुछ नहीं है। ठीक है, तो कैट एंड डॉग क्या करें, एनिमल को दे दीजिए। तो कैट बाय क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास कैट, हम लोग वी कैन कॉल द मेथड ऑफ कैट का तो कॉल ही कर सकते, क्या प्रॉब्लम है, उसी का तो ऑब्जेक्ट है। और एक्स्ट्रा एनिमल को सिर्फ एनिमल को ही कर सकते हैं। अगर इफ यू ट्राई टू डू, यहाँ पे देखो कमेंट पे लिखा है सी डॉट, इसको क्या शो करेगा कमेंट में, क्या है, कंपाइल टाइम एरर। इसको एग्जीक्यूट करते, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। Only 10 minutes are remaining. नेम यही आएगा ना, फाइल नेम टेस्ट इनहेरिटेंस 3, जहाँ पे मेन मेथड डिफाइन है। सेव करना है, हाँ ब्रैकेट क्लोज नहीं किया है, कितना क्लोज होगा, एक मेन मेथड का एक क्लास का। तो ई में आई एम सेविंग फाइल, ओके, ई ड्राइव में क्लास नेम डॉट जावा एंड सेव एज टाइप ऑल फाइल्स, सेव करना है। ओके, अभी सेव हो गया, ऊपर लिखा है देखो फाइल में टेस्ट इनहेरिटेंस 3 के नेम से सेव है। कहाँ जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है। अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इज कंपाइल, डायरेक्टली कंपाइल लोकेशन ऑफ सेव्ड फाइल, सेव्ड फाइल, लोकेशन ऑफ सेव्ड फाइल, तो क्या लोकेशन है, ई में है, ई में आ गए। नाउ राइट द कंपाइल सिंटैक्स जावा सी क्लास नेम डॉट जावा। ठीक है, नेक्स्ट जावा, कोई कुछ भी नहीं आया, मतलब ये एरर फ्री है। ओके, एरर नहीं आया ना, जावा क्लास नेम क्या आ रहा है, मियाओ के लिए ये मियाओइंग, ईट मेथड के लिए क्या आ गया, ईटिंग। अगर मैं कमेंट रिमूव कर दूं यहाँ का, लेट्स चेक, कमेंट मैंने रिमूव कर दिया, ये लाइन एग्जीक्यूट होगा ना, होगा कि नहीं? ठीक है, कमांड प्रॉम्प्ट पे वापस जाओ, अगेन कंपाइल इट, दिख रहा है कंपाइल टाइम एरर है, ये कंपाइल करते ही आ जाएगा, रन के बाद नहीं आ रहा है, कंपाइल टाइम एरर है, क्योंकि मेरे कॉलिंग में प्रॉब्लम है ना, मेरे सिंटैक्स में प्रॉब्लम है, सब कॉलिंग में प्रॉब्लम है, तो ये कंपाइल टाइम एरर है। लिखा है कि नहीं, कैन नॉट फाइंड सिंबल, उसको मतलब बात मिल ही नहीं रहा। वेरिएबल सी ऑफ टाइप कैट, वेरिएबल सी जो है वो अपने बार्क मेथड में, वो वेरिएबल सी उसको मिल रहा नहीं, समझ रहे हो? ये क्लियर है सबको? मल्टी नहीं, मल्टी लेवल नहीं, सॉरी, कौन सा टाइप है, हाँ, तो वी हैव कवर्ड 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। कौन से 3 और 2? हाँ, सिंगल, हाँ ओके, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल इनहेरिटेंस। ओके, सिंगल, मल्टी लेवल एंड हायरार्किकल। ओके, अभी और टाइप्स नहीं देखेंगे, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी मल्टीपल इनहेरिटेंस, नेक्स्ट लेक्चर में मल्टीपल, बाकी और आई थिंक वन मोर कुछ रहेगा, हाइब्रिड, मल्टीपल और हाइब्रिड, तो 5 टाइप्स वी हैव टू कवर। नोट डाउन करो सब टाइप्स, सिंगल लेवल, मल्टी लेवल टाइप्स, नोट डाउन एवरीवन, ऑनलाइन ऑफलाइन स्टूडेंट्स, नोट डाउन द टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल लिखो,
मल्टी लेवल लिखो, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल लिखना है, मल्टीपल इनहेरिटेंस, और 3 हुआ ना। फोर्थ वन में हायरार्किकल इनहेरिटेंस ऐड करो, और फिफ्थ में हाइब्रिड। फिफ्थ में क्या ऐड करना है? हाइब्रिड। 5 types we have to see, 3 we have covered. हाँ, दोनों अलग है, मल्टीपल वी हैव नॉट सीन, मल्टीपल और मल्टी लेवल।